वेदास को क्या पार्ट बनाना चाहिए फिजिक्स का, एक अलग से, जैसे क्वांटम फिजिक्स लेके आ गए आप, वेदास थ्योरी भी तो होना चाहिए, वैदिक थ्योरी। यस सर आई डू कम्प्लीटली एग्री कि वैदिक थ्योरीज बहुत साइंटिफिक है और सर उसे ज़रूर हम पार्ट बना सकते हैं। इनफैक्ट हमने बनाया भी है। कई स्कूलों में सर वैदिक मैथमेटिक्स आज पढ़ाई जा रही है फॉर द फास्टर कैलकुलेशंस। लेकिन सर अगर उसके और भी स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंसेस है कि किस तरीके से उन्होंने प्रूव किया था, क्या किया था, तो सर उसको हम बेटर तरीके से स्टूडेंट्स को डिलीवर कर पाएंगे सर, बिकॉज आई बिलीव साइंस इज ऑल अबाउट द फैक्ट्स एंड द लॉजिक्स। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आकांक्षा भट्टी। थैंक यू सर। शहडोल से? जी सर। तो क्या पीजी वहाँ पीजी किया है आपने शहडोल से? जी सर। वहीं रह के? और ये क्या सिविल सर्विसेज के लिए यहाँ इंदौर आए थे कि घर से ही प्रिपरेशन की? सर घर से ही प्रिपरेशन की। तो गाइडेंस तो लिया होगा ना घर से? क्या कोई फैमिली मेम्बर या कुछ इस टाइप से है कोई बैकग्राउंड प्रशासनिक सेवा में? नो सर, सेल्फ स्टडी से। सेल्फ स्टडी। जब बैकग्राउंड में कोई नहीं है प्रशासनिक सेवा में तो अट्रैक्ट कैसे हुई इस सर्विस? यस सर। सर जब मैं अपनी एमएससी की पढ़ाई कर रही थी तब मैं अपने कॉलेज के ग्रुप के संपर्क में आई थी सर, जहाँ पे विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी किया करते थे सर। उस ग्रुप से संपर्क में आने के बाद और एमपीपीएससी के सिलेबस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद मुझे लगा कि मैं इस क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकती हूँ, इसलिए फिर मैंने तैयारी स्टार्ट की। सिलेबस ने अट्रैक्ट कर दिया आपको? अब देख के तो ऐसा लग रहा है ना कि आपको फिजिक्स ने भी बहुत अट्रैक्ट किया। जी सर। तो बेहतर तो यहाँ पर भी हो सकता था, क्योंकि यहाँ तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर और कितना बढ़िया काम करते। प्रशासन में ऐसा क्या अट्रैक्शन दिख गया? लाल बत्ती भी नहीं रही अब तो, ठीक सर। तो फिर सर सिविल सर्विसेज की जॉब प्रोफाइल के बारे में और जानने से मुझे पता चला कि इसमें डाइवर्सिटी ऑफ जॉब है। साथ ही साथ सर इसमें एक फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी। काम क्या करता है एसडीएम? डाइवर्सिटी कहाँ दिख गई आपको? यस सर, एसडीएम। सर एसडीएम मतलब एमपीपीएससी के द्वारा जो टॉप मोस्ट पोस्ट हमें प्रोवाइड की जाती है वो एज अ डेप्यूटी कलेक्टर होती है, जिसमें हम एज एन एसडीएम काम करते हैं सर। इसमें क्या होता है कि विभिन्न डिपार्टमेंट्स को के साथ कोऑर्डिनेशन स्थापित करके उनका सुपरविजन करते हुए हमें काम करना पड़ता है। इससे हमें विभिन्न विभाग में काम करने का अवसर मिलता है। एक हो गया मतलब ये आप कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं। yes, एक कोऑर्डिनेटर हो गए आप, और डाइवर्सिटी है ना? यस सर। और क्या सर ये है कि सर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग स्कीम्स को हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, अलग अलग स्तर पे, और लोगों की विभिन्न समस्याएं होती हैं उसे हम सॉल्व कर पाएंगे। तो सर इस सब को देखते हुए मैं समझती हूँ कि इसमें डाइवर्सिटी ऑफ जॉब है। दिख रहा है आपको? ये सोनी है आप? जी सर। ये आज सुबह सुबह में देख के आया सर, गोल्ड जो है ना 62,900 के ऊपर चला गया। अभी मैं पिछले 1 महीने से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि गोल्ड बहुत ऊपर जा रहा है, जबकि ना तो शादियां हो रही। जनरली तो शादी के सीजन में बढ़ता है, ऐसा क्या हो गया कि ग्लोबली गोल्ड बढ़ता है? यस सर। सर इसका कारण जो मैं समझ पा रही हूँ ये है कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट कंज्यूमर तो है गोल्ड का, लेकिन इसके खुद के गोल्ड रिजर्व्स बहुत कम है, इसलिए इसे सर। वो तो पहले भी थे। यस सर। तो ये अभी आप यदि उठा के देखेंगे तो अभी उतना रेट नहीं था, अभी पिछले 1 महीने से ऐसा क्यों हो रहा है? सर इसका कारण जो मैं समझ पा रही हूँ वो ये है कि अभी ये है कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स में डिस्ट्रप्शंस की वजह से और इकोनॉमिक रिसेशन का जो एक खतरा दिख रहा है, तो लोग गोल्ड को एज अ सेफ करेंसी मानते हैं, इसलिए वे अब इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं खरीदने के लिए। अब सर चूँकि हमारे पास खुद के रिजर्व्स कम है, हमें ज़्यादा इम्पोर्ट करना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली अगर इम्पोर्ट ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, तो इस वजह से इसकी प्राइस हाई हो रहे होंगे। ठीक है। ये बुलियन क्या होता है? गोल्ड में बुलियन टर्म यूज करते हैं। सॉरी सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। बुलियन किंग, बुलियन। यस सर। कौन है आपका बुलियन किंग का नाम सुना कभी? कोई बंदा है आपके उसमें जो बुलियन किंग कहलाता है? नो सर मैंने नहीं सुना, बट आई रीड अबाउट। नहीं चलिए ठीक है। आप शैडोल से आए, पीजी किया है आपने? यस सर। और वो भी फिजिक्स से किया हुआ है। फिजिक्स पे चलें थोड़ा। जी सर। क्वांटम फिजिक्स क्या होता है पहले तो आप इसको बताइए मुझे। यस सर। सर क्वांटम फिजिक्स इज अ न्यू ब्रांच ऑफ फिजिक्स सर, जहाँ पे हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं। तो इससे क्या होता है? यस सर। सर ये फील्ड ऑफ फिजिक्स तब इमर्ज हुई सर जहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गई थी सर। देखा गया था कि क्लासिकल मैकेनिक्स सब एटॉमिक लेवल पे अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पा रही थी,
तो सर उसको कंपनसेट करने के लिए या फिर उसकी कमियों को दूर करने के लिए एक नई ब्रांच ऑफ फिजिक्स आई जो कि फोटोन पे बेस्ड थी। इसी को हम क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। तो क्वांटम फिजिक्स में क्वांटा भी एक एंटिटी होता है, तो क्वांटा और फोटोन में क्या डिफरेंस होता है? सर क्वांटा होता है, एक फोटोन होता है। यस सर। क्या डिफरेंस दोनों में? सर एग्जैक्ट डिफरेंस मैं नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ। हाँ, जो भी आप बताइए। सर फोटोन इज अ लाइट पार्टिकल एंड सर क्वांटा इज आई थिंक पैकेट ऑफ लाइट, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ। थैंक यू सर। चलिए ठीक है। ये फिजिक्स पढ़ा होगा ना आपने, काफी डेप्थ में पढ़ा होगा। नैनो टेक्नोलॉजी भी आ गई अब तो। यस सर। तो क्या क्वांटा का एडवांस वर्जन है? सुन रहे होंगे ना आप नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, क्या होता है? सर नैनो टेक्नोलॉजी फिजिक्स की वह ब्रांच है जहाँ पे हम वेरी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के साथ डील करते हैं जिनकी साइज होती है 10⁻⁹ एंड -9 मीटर्स। तो इससे ये नैनो बार बात कर रहे हैं, पढ़ा है आपने इसके बारे में कुछ? सर नैनो पार्टिकल्स के बारे में सर थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो इसके एप्लीकेशंस कहाँ देखने को मिले? क्योंकि फिजिक्स यदि कोई आप लॉ दे रहे तो एप्लीकेशंस तो जरूरी है। यस सर इसके एप्लीकेशंस सब बहुत वेरिड फील्ड्स में हैं सर। जैसे कि पहला है हम इसमें मेडिकल फील्ड में से यूज़ कर सकते हैं फॉर द सर्जरीज नैनो बोट्स की मदद से। सर दूसरा ये है कि एग्रीकल्चर फील्ड में इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्रिसीजन फार्मिंग, जैसे कि नैनो फर्टिलाइजर्स। यस सर। और सर अभी फ़िलहाल मैं 2 ही याद कर पा रही हूँ सर। आप कंफर्ट? जी सर। तो आकांक्षा जी, आपकी क्या क्या आकांक्षाएं हैं और आप हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं? यस सर पहली मेरी अभी प्राथमिकता में जो आकांक्षा है वो यही है कि मैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स पास कर पाऊँ। और सर आपसे मेरी यही अपेक्षा है कि जो भी मेरी खामियां हैं इस इंटरव्यू के दौरान आप मुझे उसके बारे में बताएं जिससे मैं उसे दूर कर सकूं। तो आप तो फाइनल इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, तो मतलब आप ये मानते हैं कि आप में कुछ कमियां होंगी। यस सर। तो पहले आप उन कमियों पे काम करेंगे, उसके बाद आप अधिकारी बनना चाह रहे हैं? सर मैं समझती हूँ कि सर बीइंग एन इंडिविजुअल एंड बीइंग एन ह्यूमन, सर देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि आप में कुछ ना कुछ कमी रह जाए या कुछ ह्यूमन एरर हो जाए। तो अगर मुझे इस बारे में पता चलता है तो मैं अपने भविष्य में सिलेक्शन हो या अगर मान लेते हैं कि नहीं भी होता पर फिर भी मैं उन पर काम करना चाहूँगी। तो आपकी कोई 3 कमियाँ बताइए। सर जो मुझे मेरी जो 3 कमियाँ लगती है सर, पहली कमी ये है कि मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, मतलब मैं अक्सर काम परफेक्शन के साथ करना चाहती हूँ। इससे क्या होता है कि काम डिले हो जाता है। सर दूसरा ये है कि कई बार मैं स्पष्टवादी हो जाती हूँ जिससे कि जो मेरे आसपास के लोग हैं उन्हें वो चीज़ें कुछ खास पसंद नहीं आती क्योंकि मैं उन्हें स्पष्टता से वह चीज़ बोल देती हूँ। और सर तीसरी ये है कि सर पढ़ाई के टर्म्स में मुझे फैक्ट्स ज़्यादा याद नहीं रह पाते हैं। तो फिजिक्स तो पूरा फैक्ट वाला है यार, फैक्ट ही ज़्यादा तो कैसे याद रह गई? तो परसेंटेज भी शो कर रहे हैं आपको काफ़ी फैक्ट याद है, 85%। सर मतलब डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट्स सर उसमें बहुत सारे थ्योरम्स वगैरह प्रूव करने के लिए रहते थे और सब पढ़ने में मुझे अच्छा लगता था उस टाइम पे, बट ये कि लॉन्ग टर्म में मैं चीज़ें नहीं याद कर पाती, मुझे बार बार रिकॉल। चलिए मैं आपकी कमियों का ही परीक्षण करता हूँ। जी सर। क्योंकि आपके फैक्ट कमजोर है, यस थोड़ा मैं फैक्चुअल पूछता हूँ। यस सर। जो कि आप सोहागपुर से हैं। जी सर। कोयले में आपका अच्छा खासा हिसाब किताब है। यस सर। मध्य प्रदेश का कोयला उत्पादन में कौन सा स्थान है? सर मध्य प्रदेश में सर जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ सर 4th स्थान है शायद। 4था स्थान है? यस सर। अच्छा, ये कोकिंग कोल क्या होता है? मैं बहुत सुनता हूँ कोकिंग कोल, नॉन कोकिंग कोल, क्या होता है? सर कोकिंग कोल नॉन कोकिंग कोल के बारे में मैंने पढ़ा है लेकिन सर अभी नहीं याद कर पा रही हूँ। अच्छा, अशुद्ध जो होता है नॉन कोकिंग कोल का सल्फर ज्यादा होता है। ठीक, पढ़ लीजिएगा एक बार। ओके सर, थैंक यू सर। ये टेड टॉक्स। यस सर। और एक होता है टेड एक्स। यस सर। दोनों में क्या डिफरेंस है? यस सर। सर जो टेड है सर ये ग्लोबल लेवल पे काम करता है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म है सर। इसी का जो लोकल अडॉप्टेड वर्जन्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में उसे टेड एक्स के नाम से बोला जाता है। ये इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज्ड इवेंट्स होते हैं। तो आप किसको टेड टॉक की तरफ जाते हैं कि टेड एक्स की तरफ? सर मैं दोनों ही देखना पसंद करती हूँ। दोनों? यस सर।
तो क्या कोई इंडिविजुअल, कोई पर्सनालिटी है क्या जो आपको बहुत इंस्पायर करती हो, जिसे आप बहुत ज़्यादा देखते हैं? सर मैं पर्सनालिटी वाइज नहीं, टॉपिक वाइज देखना पसंद करती हूँ। तो पर्टिकुलर टॉपिक पे चले जाते हैं, कौन सा? सर अभी मैंने हाल फिलहाल देखा है मॉडर्न टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। मॉडर्न टाइम मैनेजमेंट क्या सीखने को मिला उससे? सर मॉडर्न टाइम मैनेजमेंट से मुझे यह सीखने को मिला कि कई बार हम कुछ चीज़ अचीव करने के लिए दूसरे फील्ड को बिल्कुल ही एलिनेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें यह बताया सर, जैसे कि मैं सोशल मीडिया के बारे में बात कर रही हूँ कि जैसे अमूमन ये देखा जाता है कि अगर आपको कुछ चीज़ अचीव करना है तो आपसे कहा जाता है कि आप सोशल मीडिया से दूर रहिए, जनरली विद्यार्थियों के लिए। लेकिन उसमें यह बताया गया कि अब सोशल मीडिया हमारी लाइफ में इतना इनग्रेव्ड हो चुका है कि अब उससे कंप्लीट डी एलिनेशन पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना, उसके लिए बल्कि हमें एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि सोशल मीडिया का भी यूज़ हम अपने फ़ायदे के लिए करें, उसमें हम ऐसे लोगों को फॉलो करें, ऐसे लोगों की चीज़ों को देखें जो कि हमारे गोल को अचीव करने में और सहायक हो, ना कि कम्प्लीटली उससे डी एलिनेट हो जाए। अच्छा, ये जो टेड टॉक होते हैं, आप कोई वीडियो देखते हो? यस सर। मैंने जहाँ तक समझा है उनका एक पैटर्न होता है प्रेजेंटेशन का। यस सर। वो 3 लेयर्स पे काम करता है। वो 3 लेयर्स क्या हैं? प्रेजेंटेशन ऑफ देयर एक्चुअल जो उनका नॉलेज है या जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है, क्या उनके 3 प्रेजेंटेशन लेयर्स हैं? सर एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन लेयर्स के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनका वो थ्योरी ही है, एक्चुअली वो कॉन्सेप्ट ही वही है और यही आपकी लाइफ में भी यूज करना होता है और हम सब भी यही कर रहे होते हैं। सर मैं गेस कर सकती हूँ। सर जैसे कि टेड स्टैंड्स फॉर द टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट एंड डिज़ाइन, तो सर हो सकता है वो इन 3 चीज़ों पे फोकस करते हो। और सर जितना मैंने देख के समझा है कि सर सबसे पहले वो स्टोरी टेलिंग से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद सब विजुअल रिप्रेजेंटेशन देते हैं और उसके बाद एक फाइनल कंक्लूजन आपको दे देते हैं। तो जैसे आप ये फॉलो कर रहे हैं ये अपना टाइम, तो इसमें स्टोरीज भी बताते होंगे? जी सर, अपनी केवल अपना एक इंस्पिरेशन, एक मैसेज देके चले जाते हैं? नहीं सर, स्टोरी टेलिंग से वो स्टार्ट करते हैं। हाँ। यस सर। लोकल में जैसे आप ये TEDx भी यूज कर रहे हैं ना? यस सर। किस प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं, वो कौन सी कंपनी? सॉरी सर, मतलब कॉर्पोरेट एरिया के लोग आते हैं? यस सर। कि पॉलिटिशियंस आते हैं कि मतलब सर इसमें डिफरेंट फील्ड्स की एमिनेंट सभी को बुला लेते हैं? यस सर। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे ये पूछ रहा हूँ कि जैसे कोई पर्सनालिटी है, ठीक, वो अपनी इंडिविजुअल स्टोरी सुना रही है कि बाहर से कुछ वो एग्जांपल सेट करते हैं कि हाँ ऐसा हुआ था, कि वो अपने एक्सपीरियंस होकर दिखा रहे हैं? सर वो कभी कभी अपने एक्सपीरियंस से भी सुनाते हैं, और जैसे कई उनके पास अगर अपने एक्सपीरियंस के अलावा भी कोई इंस्पायरिंग स्टोरी है तो वो फिर उससे स्टार्ट कर देते हैं। यस सर। ठीक सर। ये फिजिक्स में आना चाहूँगा मैं। जी सर। आइंस्टीन थ्योरी, रिलेटिविटी थ्योरी आपने पढ़ी होगी? जी सर। ठीक है, उसमें 2 टर्म होते हैं, टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। यस सर। तो उनका क्या मीनिंग होता है? सर ये आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उन ऑब्जेक्ट्स के लिए काम करती है जो कि रिलेटिविस्टिक स्पीड से चलती हैं, यानी कि स्पीड कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ द लाइट। तो सर उसमें टाइम डायलेशन ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रिलेटिविस्टिक स्पीड से मूव कर रहा है तो सर उसका जो टाइम है वो एक्सटेंड हो जाएगा। और सर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन ये है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ द लाइट से कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है तो सर उसकी हमें जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्टेड नज़र आएगी इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वेयरएज इन दी परपेंडिकुलर डायरेक्शन उनकी लेंथ में कोई भी चेंज नहीं होगा विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ग्रेविटी का भी कोई इम्पैक्ट पड़ता है क्या टाइम के ऊपर? सर ग्रेविटी सॉरी सर अभी नहीं याद कर पा रही। 4D क्या है, मतलब जो स्टाइन ने मेरे ख्याल से एक नया 4D वाला कॉन्सेप्ट दिया था ना, 4 डायमेंशन। यस सर। हाँ, तो ये क्या अपन 3D तक थे हम, 4D? सॉरी सर बट आई विल रीड अबाउट इट। अर्थ जो है ना, यस सर, ये अर्थ बीच में, जैसे यहाँ कोई आप कोई बॉडी देखो तो यदि वो है तो उसके लिए कुछ सपोर्ट चाहिए ना? यस सर। अर्थ को क्या सपोर्ट मिला हुआ है जिसके कारण वो अपनी जगह पर रुकी हुई? सर अर्थ चूंकि एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रही है सन के चारों ओर, तो सर जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन करता है तो सर
वो अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसकी वजह से वह रोटेट कर पाता है। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है वो सन और अर्थ के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही काम कर रहा है। इसकी वजह से सन अर्थ कोलैप्स ना करके सन के ऊपर वो चारों तरफ रोटेट कर रही है। जो आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देखते होंगे, जो आपने पढ़ा है आइंस्टाइन का, क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ नई चीज उन्होंने कही, या हमारे कुछ एपिक्स हैं, कुछ पुराण वगैरह हैं जो हम कथाएं सुनते हैं उसमें पहले से ही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी? सर जितना मैं समझ पाई हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि पहले से थी, बट ऑल्दो हमारे पास कोई भी एक साइंटिफिक एविडेंस नहीं है उसे प्रूव करने के लिए। तो ये मतलब बिना किसी अब साइंटिफिक एविडेंस के हमारे लोग कैसे कह गए? आप बोल रहे कि हमारे वेद में पुराण में लिखा था, तो उन्हें कहाँ से पता चल गया? सॉरी सर, आइंस्टाइन ने जो कुछ भी सोचा, आइंस्टाइन ने भी तो सोचा ही ना, उसने कहाँ प्रूव किया था कुछ? अब यदि आप ये कह रहे हैं कि स्पीड जो है ना, उन्होंने कहा स्पीड जितनी बढ़ेगी, जितना ज्यादा स्पीड बढ़ेगी तो टाइम क्या जाए, स्लो हो जाएगा। तो उसके पास कहाँ थी स्पीड? स्पीड तो बहुत बाद में, जब ये अपना क्या बोलते साइक्लोट्रॉन बना, जब वो एटॉमिक बॉम्ब पे, जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स पे काम किए गए, तब तो वो तो साइक्लोट्रॉन मशीन थी सीधी सीधी। ठीक, एटॉमिक बॉम्ब मतलब क्या है? साइक्लोट्रॉन मशीन है। ठीक, तो स्पीड तो तब दी गई, लेकिन थ्योरी तो बहुत पहले आ गई थी। उसने भी तो सब कुछ एज्यूम ही किया था। इसका मतलब इंडियंस के पास जो नॉलेज था, जो पुराने इंडियंस के पास में, पूरा का पूरा साइंटिफिक था। तो क्या वेदास को क्या पार्ट बनाना चाहिए फिजिक्स का, एक अलग से? जैसे क्वांटम फिजिक्स लेके आ गए आप, वेदास थ्योरी भी तो होना चाहिए, वैदिक थ्योरी। यस सर, आई डू कम्प्लीटली एग्री कि वैदिक थ्योरीज बहुत साइंटिफिक है, और सर उसे ज़रूर हम पार्ट बना सकते हैं। इनफैक्ट हमने बनाया भी है। कई स्कूलों में सर वैदिक मैथमेटिक्स आज पढ़ाई जा रही है फॉर द फास्टर कैलकुलेशंस। लेकिन सर अगर उसके और भी स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंसेस है कि किस तरीके से उन्होंने प्रूव किया था, क्या किया था, तो सर उसको हम बेटर तरीके से स्टूडेंट्स को डिलीवर कर पाएंगे। सो बिकॉज आई बिलीव साइंस इज ऑल अबाउट द फैक्ट्स एंड द लॉजिक्स। ठीक है। एक आपने बोला था कि कोई भी काम परफेक्शन से मैं करती हूँ तो उसमें थोड़ा सा डिले हो जाता है। यस सर। आपको एसडीएम बना देंगे, और कहीं कोई घटना होती है आपको त्वरित निर्णय लेना है। यस सर। तो वहाँ तो परफेक्शन अगर आप लाएंगे और डिले करेंगे तो वो तो जो वहाँ की सिचुएशन है वो संभलेगी नहीं, तो उसको कैसे डील कर पाएंगे? यस सर। सर एट एन इंडिविजुअल लेवल मैं ज़रूर परफेक्शन प्रेफर करती हूँ, लेकिन सर जब मैं एक एसडीएम होंगी, ऑफिशियल पोस्ट पे होंगी, तो मेरे पास कुछ सर्टेन स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होंगी, एक तो प्रॉपर मशीनरी होगी जिसकी मदद से और इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन के साथ मैं बिलीव करती हूँ कि मैं त्वरित डिसीजन ले पाऊँगी। कितने विधानसभा क्षेत्र हैं आपके शहडोल में? सर विधानसभा 3 है। 3 है, कौन कौन से? सर ब्यौहारी है, जयसिंह नगर है, सर एक मैं नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ। आप कहाँ से आते हैं? कौन सी विधानसभा है आपकी? लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज? यस सर। सर मेरी शहडोल से। शहडोल ही प्रॉपर? एक शहडोल हो जाए। यस सर। तो शहडोल का कौन है एमएलए अभी? सर शहडोल के एमएलए, सॉरी सर मैं जयसिंह नगर से आती हूँ, और जयसिंह नगर के श्री जयसिंह मरावी जी हैं। जयसिंह मरावी जी क्या किंगडम वगैरह है? हेरिडिटरी जयसिंह मरावी, जयसिंह नगर, क्या गोंडवाना कुछ रहा है इम्पैक्ट? सर राजा वाजा रहे हो कुछ, ऐसा कुछ है कि? सर जहाँ तक मुझे पता है कि वहाँ पे बघेल शासकों के द्वारा रूल किया गया है। लेकिन रीजन तो आपका मुझे लग रहा है यहाँ से गोंडवाना जी से शहडोल जो है, ये गोंडवाना रूलर्स भी तो रहे होंगे, गोंड ट्राइब तो होगी ना अच्छी खासी। यस सर। शहडोल में सर तो हाँ। यस सर। मरावी तो शायद गोंड में ही आते हैं, गोंड उसमें आते हैं। सर इसके बारे में पॉलिटिक्स का काम है, आपको नॉलेज लगता है सब। बस मेरा लास्ट क्वेश्चन है। जी सर। क्या विष्णु और नारायण एक ही होते हैं कि अलग अलग होते हैं? सर वो दोनों अलग होते हैं। अलग अलग होते हैं? यस सर। कैसे अलग कैसे हैं भाई? विष्णु कि एक ही हैं, मुझे तो एक ही लगते हैं विष्णु और नारायण। सर ये अलग अलग टाइम पे किया गया मतलब रिलीजियस इंटरप्रिटेशंस हैं। सर जहाँ तक मैं समझ रही हूँ कि नारायण एक ब्रॉडर मतलब धार्मिक सेक्ट है जो कि भागवत धर्म को फॉलो करता है, जबकि विष्णु भगवान एक पर्टिकुलर हम त्रिदेव की जो इंटरप्रिटेशन थी सर। पंचरात्र का नाम सुना है? पंचरात्र सेक्ट या चतुर्व्यूह सेक्ट?
नो सर। नहीं सुना। यस सर। ठीक थैंक यू है। सर। गुड।